Hello students, this is our lecture number 3, chapter number 2, polynomials. As we have already completed 2 lectures, in that we have already completed type of polynomials, coefficients, degree, and then zeros of the polynomial and remainder theorem. And now it's our next topic. The topic of this lecture is factorization of 2 degree and 3 degree polynomials. It means quadratic and cubic. So now see the factorization of quadratic and cubic polynomials. So first we are solving a quadratic polynomial. We are factorizing it, and to factorize it we have to use splitting the middle term method. So see an example. Like suppose our polynomial is 3x square minus 14x plus 8, and now we have to factorize it by using splitting the middle term method. So to split it, we have to split the middle term method. Our method is splitting the middle term. So we have to split the middle term. Okay, we have to write the middle term as the sum or difference of two different numbers. Okay, such that the multiplication is 3 into 8, 3 8 are 24, and the addition will be minus 14. हमें मिडिल वाले नंबर को कोई दो नंबर्स के सम या डिफरेंस में इस तरह से लिखना है ताकि उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई तो आना चाहिए 24 पॉजिटिव, और जो उनका एडिशन है एडिशन आना चाहिए मिडिल वाला टर्म जो कि है नेगेटिव 14. तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई तो आना चाहिए पॉजिटिव का 24, और अगर हम उन दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर उसका रिजल्ट आना चाहिए नेगेटिव का 14. तो अब वो हमें दो नंबर ढूंढने हैं. वैसे इसको ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि इसी के आगे जब हम अंडर रूट वाले क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. तो इसलिए मैं यहाँ बेसिक रूल से ही समझा देता हूँ. अगर कोई डायरेक्टली यहाँ दो नंबर्स को फाइंड आउट कर सकता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. जैसे कि इजीली हम पता कर सकते हैं कि 12 और 2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और जिनको ऐड करेंगे तो 14 का आ जाएगा. सो यहाँ पर सिंबल का कोई गलती नहीं हो, अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी अच्छे से हो सके, उसके लिए मैं यहाँ एक रूल सिखा रहा हूँ. उस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करने की कोशिश करना. उस रूल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में तो वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में उसका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा. सो वो रूल जो है उसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. सो रूल हमारे पास में हमें यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. सो यहाँ पर देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. अगर मान लो कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव होने का क्या सेंस है. मल्टीप्लाई पॉजिटिव तब होता है जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है. इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होने चाहिए. सो मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब हमें यहाँ दो कंडीशन मिलेगा. कंडीशन नंबर 1 है या तो दोनों के दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होंगे. इस बात का ध्यान रखना. अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हमें जो मिडिल वाले दो नंबर पता करने हैं वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव रहेंगे या फिर वो दोनों नंबर रहेंगे नेगेटिव. अब कब हमें ये लेना है कब हमें ये लेना है तो उसके लिए हमें एडिशन को ऑब्जर्व करना है. अगर मिडिल वाला नंबर पॉजिटिव आ रहा है मतलब एडिशन भी पॉजिटिव है तो हमें दोनों नंबर पॉजिटिव लेने हैं, क्योंकि अगर दोनों प्लस के नंबर रहेंगे तो एड करने में भी उनका पॉजिटिव आंसर आएगा. और अगर एडिशन नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब हमें दोनों नंबर नेगेटिव लेने होंगे. सो यह है मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होने के लिए. जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है तो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे पॉजिटिव का सिंबल या नेगेटिव का सिंबल. एडिशन का सिंबल देखेंगे. एडिशन का सिंबल पॉजिटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे, और एडिशन का सिंबल अगर नेगेटिव है तो दोनों नंबर हम नेगेटिव लेंगे. फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो. सो मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो इसमें केवल और केवल एक ही कंडीशन है, एक नंबर को पॉजिटिव लेना है और दूसरे नंबर को
नेगेटिव लेना है। तो एक नंबर पॉजिटिव आएगा और दूसरा नंबर हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, और इन दोनों में भी हमें जो मिडिल वाला जो सिंबल है उस पर ध्यान देना है। उस सिंबल से हमें इन दोनों के छोटे या बड़े सिंबल पर जाना है कि हमें पॉजिटिव बड़ा लेना है या फिर हमें नेगेटिव बड़ा लेना है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि एडिशन अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का नंबर हमें बड़ा रखना है, और एडिशन अगर नेगेटिव आता है तो हमें नेगेटिव का नंबर बड़ा रखना है। तो ये हमारे पास रूल है जिससे हम इनके सिंबल को अच्छे से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसमें सिंबल का कोई मिस्टेक नहीं होगा। अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही अब हम क्वेश्चंस पर जाते हैं। तो मैंने रूल क्या सिखाया, पहला हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, पॉजिटिव आ रहा है अच्छी बात है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव लेना है या दोनों नंबर नेगेटिव लेना है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो हम उसमें एडिशन को चेक करेंगे, मिडिल वाला जो नंबर है उसको चेक करेंगे कि वो मिडिल वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मिडिल वाला नंबर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, और मिडिल वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों नंबर लेना है हमें नेगेटिव। देन उसके बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देखना है। मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें हमें दोनों नंबर अलग अलग सिंबल के लेने होंगे, एक पॉजिटिव लेना होगा दूसरा नेगेटिव लेना होगा। और इसमें भी हमें एडिशन का जो सिंबल है उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर एडिशन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का नंबर बड़ा लेना है, नेगेटिव का नंबर छोटा लेना है। और अगर एडिशन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का नंबर बड़ा होगा और पॉजिटिव का नंबर छोटा होगा। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रूल को क्लियर करते हैं कि हम किस तरह से ये रूल के बारे में कह रहे हैं, इस रूल को हम प्रैक्टिकली यूज में लेते हैं। सो जैसे ये एग्जांपल है, इसमें मल्टीप्लाई करने पर तो क्या नंबर आना चाहिए, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद इट्स सिंबल। तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 24, मतलब मल्टीप्लाई कैसा है, पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो पहले रूल पर जाएंगे हम, और पहले रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहेगा तो या तो मैंने दोनों नंबर मुझे पॉजिटिव लेना है या फिर दोनों नंबर मुझे नेगेटिव लेना है। अब ये चीज़ का डिसाइड करते हैं कि मुझे नंबर दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे या फिर दोनों नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा, मिडिल वाले नंबर को देखूंगा, मिडिल वाला नंबर मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो दोनों नंबर अगर मैं पॉजिटिव ले लूँगा तो ऐड करने पर नेगेटिव कैसे आएगा, इसलिए हमें ये दोनों सिंबल नेगेटिव ही लेने पड़ेंगे। तो हमें पता चल गया कि ये जो मिडिल वाला नंबर है उसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो दोनों के दोनों नंबर हमारे नेगेटिव ही होने जरूरी है। तो दोनों नंबर हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर नंबर्स पता करते हैं कि नंबर कौन से होंगे। सिंबल तो पता चल गया हमें नंबर्स का, वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, लेकिन उन दोनों नंबर्स का वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू के लिए हम 24 को अब 1 से लेकर 10 तक के नंबर का डिवाइड करेंगे। तो 24 में पहले 1 का डिवाइड करते हैं 24 टाइम, 24 के अंदर 2 का डिवाइड करते हैं 12 टाइम, 24 के अंदर 3 का डिवाइड करते हैं 8 टाइम, 24 के अंदर 4 का डिवाइड करते हैं 6 टाइम, 24 के अंदर 5 का डिवाइड तो होता नहीं है, 24 के अंदर आगे 6 का डिवाइड करते हैं तो 4 का डिवाइड 6 टाइम, 6 का डिवाइड 4 टाइम, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ 6 का डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम होगा, तो इसको डबल टाइम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अंदर 7 का डिवाइड होता नहीं है, 8 का डिवाइड होता है वो भी 3 टाइम, तो 3 का 8 टाइम कर लो चाहे 8 का 3 टाइम, एक ही बात है। इसके अंदर 9 का डिवाइड नहीं होता, इसके अंदर 10 का डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये नंबर मेरे पास आ गए। अब इन दोनों नंबर्स में से मैंने डिसाइड किया था दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो दोनों नंबर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, अब ऐड करके देखते हैं कहाँ पर नेगेटिव का 14 आता है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 25 आएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। मतलब एक तो होगा माइनस का 12x और दूसरा होगा माइनस का 2x। फर्स्ट और लास्ट नंबर हम सेम लिखेंगे, तो हमें नंबर भी पता चल गया, हमें सिंबल भी पता चल गया। अब दो में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, तो 3 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर फिर बचेगा केवल और केवल x। अब यहाँ से 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, x तो कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो मैं 3x का इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो x बचेगा। अगर मैं 3x का इसमें डिवाइड कर दूँ तो x तो कट ही जाएगा, और 3 का डिवाइड इसमें होता है 4 टाइम, तो यहाँ बच गया x-4। अब यहाँ x-4 बचा, तो अब हमें यहाँ पर भी सेकंड जो बचा हुआ है इसमें भी x-4 ही बचाना है। कुछ ऐसा इन दोनों में से कॉमन लूंगा ताकि मेरे पास x-4 बच जाए। तो ये जो नेगेटिव का 2x है इसमें से हमें x बचाना है,
तो x बचाना है तो माइनस को कॉमन ले लो और 2 को कॉमन ले लो, ताकि जब मैं इसके अंदर माइनस और 2 का डिवाइड करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा मेरे पास x। इसके अंदर भी जब नेगेटिव 2 का डिवाइड करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और साथ में 2 का डिवाइड होगा 4 टाइम, तो अब ये बच गया x माइनस 4। अभी x माइनस 4 दोनों को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। सो x माइनस 4 को हम कॉमन निकालेंगे। याद रखना कि कॉमन इस तरह से लेना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो x माइनस 4 को जब मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लेने पर तो बच गया मेरे पास 3x, और यहाँ से जब x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 2। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 13x माइनस 12। इसको मैं फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो अगे हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए, तो मल्टीप्लाई चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 4 48 बट नेगेटिव 48, तो ये आएगा नेगेटिव में 48। सो मल्टीप्लीकेशन बन गया नेगेटिव में 48। ओके, अब हम एडिशन, मल्टीप्लीकेशन हमारा नेगेटिव 48 है, तो इसमें हम रूल नंबर 2 लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है तो श्योरिटी है कि एक नंबर पॉजिटिव लेंगे, एक नंबर हम नेगेटिव लेंगे, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, छोटा नंबर कौन सा रहेगा, उसके लिए हम एडिशन पर जाएंगे। तो मिडिल वाला नंबर हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव नंबर हम बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव नंबर हम छोटा रखेंगे। तो हमें नंबर का जो सिंबल है वो अच्छे से पता चल गया। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव था, मतलब एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, और इनमें से नेगेटिव हमें बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि मिडिल वाला नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को बड़ा रखो, पॉजिटिव को छोटा रखो, ताकि जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो वहाँ नेगेटिव अपने आप बच जाए। तो देखो भाई, इस रूल पर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस रूल को अगर समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से जाओ, साथ के साथ एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो और सुनते टाइम पर उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो एक एक वर्ड को अगर साथ में ये समझ लो कि अगर 5 मिनट का एक साथ सुनोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्लास में फेस टू फेस बात होता है, वहाँ पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हो तो वीडियो में पढ़ने का क्या तरीका है, आप एक लाइन सुन लो, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोच लो, उसको पॉज कर दो, उसके बारे में ध्यान से सुन लो, सोच लो अच्छे से, उसको अपने माइंड में बिठा लो, और जब वो क्लियर हो जाए तो फिर आगे आप प्ले करो। तो इसमें पढ़ने का जो तरीका है वो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चलाते जा रहे हो और बस वो सुनते जा रहे हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ होता है जिसमें कोई ऐसा भी टॉपिक होगा जिसमें हमें दोबारा प्ले करने की ज़रूरत हो, दोबारा सोचने की ज़रूरत हो, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ओके, कि जैसे मैंने ये बता दिया, मैंने बताते टाइम पर समझ में आ गया, उसके बाद में एकदम से कन्फ्यूज़न आ गया कि भाई क्या था क्या नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया, तो एक बार वापस जाओ, उसको हल्के से धीरे धीरे देखो, जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक पहुँच करो, उसे ध्यान से अपने माइंड में बिठाओ, नोटबुक में नोट करो, फिर वापस प्ले करो और फिर सेकंड टॉपिक पर पढ़ो, दूसरी लाइन को पढ़ो कि मैंने क्या पढ़ा। उसके बाद में दोबारा उसको पॉज करो और दोबारा उसको देखो कि हाँ भाई ये था और इस तरह से ये रूल बनेगा। तो वो चीज़ को खुद क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लास में फेस टू फेस बात हो जाता है कि हाँ ये डाउट आ गया सर, ये चीज़ बता दो, लेकिन यहाँ पर हम अपना जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको पढ़ने का जो तरीका है वो आप लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। सो जैसे ये यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पहला और लास्ट वाला जो नंबर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल के साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का 48 आ गया। अब यहाँ 48 पर ध्यान नहीं देना, नेगेटिव पे ध्यान देना है। तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ गया, तो मेरा रूल है या तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव का या फिर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव का। इस बार मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो सेकंड रूल लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता तो क्या करना पड़ता है, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव, तो एक नंबर पॉजिटिव लूंगा एक नंबर नेगेटिव लूंगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में से बड़ा किसको दूंगा, ये भी तो कन्फ्यूजन है। तो बड़े नंबर के लिए क्या देखना पड़ता है, एडिशन को देखना पड़ता है। एडिशन वाला नंबर कौन सा बताता है, मिडिल वाला नंबर बताता है। मिडिल वाला नंबर बताता है कि एडिशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नेगेटिव का 13 होना चाहिए। तो एडिशन भी नेगेटिव है ना, तो एडिशन भी जब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का नंबर बड़ा लेना है। मतलब इन दोनों नंबर में से जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेने वाला हूँ, नेगेटिव का नंबर बड़ा रहेगा, पॉजिटिव का नंबर छोटा रहेगा। और नंबर कैसे पता करते हैं, नंबर तो इसी से पता करते हैं, 1 से लेकर 10 तक का डिवाइड कर दो इसमें। तो 1 का डिवाइड करेंगे 48, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें 24, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे
16, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 12, इसके अंदर 5 का डिवाइड नहीं होता, इसके अंदर 6 का डिवाइड हो जाता है 8 टाइम, 7 का डिवाइड नहीं होता, इसके अंदर 8 का डिवाइड होता है 6 टाइम, तो 6 का 8 टाइम, 8 का 6 टाइम, तो 8 को मैं दोबारा क्यों लिखूँ, नंबर थोड़े ना बदल जाएंगे वो। ओके, फिर 9 का डिवाइड नहीं होता, 10 का डिवाइड नहीं होता, तो हमने ये 1 से लेकर 10 तक के यानी 1 से लेकर 10 तक के सारे जो इसके डिविजिबल नंबर है वो सारे पता कर लिए, किसका डिवाइड कितने टाइम हो रहा है। इनमें एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव लेना था, नेगेटिव को बड़ा लेना था, तो ये नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन कितना आता है, माइनस का 48 है प्लस का 1 है, तो -47, यहाँ माइनस का 22, यहाँ माइनस का 13, तो ये नंबर होगा जहाँ पर सब्ट्रैक्शन आराम से, मैं सब्ट्रैक्शन कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मैं तो एड ही कर रहा हूँ, सिंबल अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेम सिंबल है एड हो जाएगा। भाई दो अगर मान लो कि पढ़ाई करने वाले बच्चे एक साथ बैठ गए तो मिल बैठ कर आराम से पढ़ाई करेंगे, लेकिन मान लो एक पढ़ने वाला बैठ गया, एक उसके बगल में बदमाश बैठ गया, तो दोनों अपना अपना जो कार्यक्रम है वो नहीं कर पाएंगे, ना तो वो पढ़ाई कर पाएगा ना वो ढंग से बदमाशी कर पाएगा। इसलिए अगर हमारे पास अलग अलग सिंबल रहेंगे तो उनमें झगड़ा होगा, उनमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर एक नंबर मुझे मिल गया -16 और दूसरा नंबर मिल गया +3x, यहाँ -12 और यहाँ 4x²। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन आएगा 4x, और 4x को जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, 4x का इसमें डिवाइड करेंगे अकेला x बचेगा, देन इसके अंदर 4x का डिवाइड करेंगे तो x तो कट जाएगा और 4 का डिवाइड होगा इसमें 4 टाइम्स, यहाँ x-4 बचा तो यहाँ पर भी x-4। अब ऐसा बात नहीं है कि हर बार x-4 बचेगा, ये तो थोड़ा कोइंसिडेंट है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन में x-4 बच गया, तो ये मत मान लेना कि हर क्वेश्चन में x-4 ही बचेगा। यहाँ x-4 बचा तो इन दोनों में से भी जब हम कॉमन लेंगे तो x-4 बचना चाहिए, तो x-4 बचना चाहिए, तो यहाँ से x बचाओ, x को बचाओ तो कॉमन किसको लो, x के बगल में जो भी लिखा हुआ है सबको कॉमन ले लो, तो x के साथ में कौन लिखा हुआ है +3, इसको कॉमन लेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे x बचेगा, और 3 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे -4। अब ये x-4 दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं, x-4 बाहर निकाल दिया, x-4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो नंबर बचेगा 4x, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो नंबर बचेगा +3, और ये इसका फैक्टराइजेशन। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं और इस जो हमारा ये रूल है इसको ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे क्वेश्चन है 9x² + 6x - 8, इसको हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो दोबारा से मैं ये पता करूँगा कि मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई आना चाहिए पहला और आखिरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 72 और नेगेटिव में 72, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा 72, तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, सो मल्टीप्लीकेशन को देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है मतलब कंफर्म है कि एक नंबर प्लस का लेना होगा और दूसरा नंबर हमें माइनस का लेना होगा, तो एक नंबर पॉजिटिव लेंगे दूसरा नंबर नेगेटिव लेंगे। यहाँ तक तो बात होगी सिंबल की, लेकिन अभी भी ये बात होगी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा या नेगेटिव बड़ा होगा। सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पर जब हम सिंबल नेगेटिव लेते हैं तो ये कंफर्म होता है कि एक पॉजिटिव लेना होता है एक नेगेटिव लेना होता है। बड़े का हम सिंबल कैसे पता करते हैं, वो चीज़ एडिशन को देखकर पता चलता है। एडिशन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बढ़ा लो, एडिशन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ा लो। और एडिशन कैसे, एडिशन वाला नंबर मिडिल वाला नंबर, तो मिडिल वाला नंबर पॉजिटिव है मतलब प्लस का सिंबल हमें बड़ा लेना होगा और माइनस वाला नंबर हमें छोटा लेना होगा, तो प्लस वाला नंबर बड़ा और माइनस वाला नंबर छोटा। और नंबर कैसे पता करेंगे, इसको फैक्टराइज करके 1 का डिवाइड करेंगे 72 टाइम, 2 का इसके अंदर डिवाइड 36 टाइम, 3 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम हो जाएगा। 4 का अगर इसके अंदर हम डिवाइड करें सो इसका डिवाइड हो जाएगा कितने, 4 का डिवाइड करते हैं 4 × 4, यहाँ से 3 बचेगा तो 4 × 8 जा, देन 5 का डिवाइड इसमें होता नहीं है, 6 का कर देते हैं तो 6 का डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम, 7 का इसके अंदर डिवाइड नहीं होता, 8 का हो जाएगा 9 टाइम, 9 का 8 टाइम,
तो 8 का 9 टाइम, 9 का 8 टाइम, एक ही बात है, और 10 का नहीं होगा। तो ये नंबर हो गए हमारे, और इन नंबर में बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर ये नंबर है हमारा प्लस का 12 माइनस का 6, जिसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 आराम से बचेगा। तो मिडिल वाले नंबर को हमने स्प्लिट किया, पॉजिटिव का 12x और नेगेटिव का 6x, यहाँ माइनस का 8 और यह आ जाएगा 9x²। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। जैसे इन दोनों में स्टार्टिंग में कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर 3 और x का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 और x ही बचेगा। अब देन 3x का इसके अंदर डिवाइड करते हैं, x तो कट जाएगा, और 3 का डिवाइड इसके अंदर हो जाएगा 4 टाइम। अब यहाँ से 3x+4 बचा, तो दूसरी बार भी हमारे पास 3x+4 ही बचना चाहिए। तो यहाँ से अगर मुझे 3x को बचाना है तो मैं किस चीज़ का डिवाइड करूँ कि यहाँ 3x बच जाए। पहली बात तो ये नेगेटिव मुझे हटाना है यहाँ से, ओके। और उसके बाद हम 2 को ले लेंगे कॉमन, क्योंकि जब हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आराम से बचेगा। तो -2 का अगर हम इसमें डिवाइड करें तो बचेगा 3x, और -2 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस का 4। अब दोनों में से कॉमन लेते हैं हम 3x+4, तो 3x+4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेने पर बचेगा 3x, और 3x+4 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा -2, और ये इसका फैक्टराइजेशन। तो ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम साथ में। ओके, जैसे ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है 4x² - 12x + 5। दोबारा हम पहले यही चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसा आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को करेंगे हम, 4 5 20, लेकिन 20 पॉजिटिव आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कंफर्म है कि या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या फिर दोनों नंबर माइनस के होंगे। तो यहाँ पर या तो दो ऑप्शन है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों में से एक ही चीज़ हो पाएगी, या तो दोनों पॉजिटिव के या दोनों नेगेटिव की। और जब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ये चेक करना होता है कि हमें कौन सा लेना है, तो हम चेक करेंगे एडिशन को। अगर एडिशन पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, एडिशन नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव। तो अब मैं एडिशन पे जाऊंगा, मिडिल वाले नंबर पर, उसको देखूंगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिलहाल ये नेगेटिव है, मतलब मुझे दोनों नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो सिंबल तो पता चल गया, नंबर कैसे पता चलेगा, इसके अंदर 1 से 10 तक का डिवाइड। तो 1 का डिवाइड करेंगे 20 टाइम, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें 10 टाइम, 3 का होता नहीं है, 4 का डिवाइड 5 टाइम, और 5 का आगे करेंगे तो 4 टाइम, एक ही बात है। 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का नहीं होता, 10 का होता है, 10 का 2 टाइम। तो 2 का डिवाइड 10 टाइम, 10 का डिवाइड 2 टाइम, एक ही बात है। तो ये हमारे नंबर हो गए। इन दोनों में हमने डिसाइड किया था कि दोनों नेगेटिव लेने हैं, तो दोनों नंबर नेगेटिव, यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव, ये भी दोनों नेगेटिव। तो ये हमारा नंबर होगा जिसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो माइनस का 10x माइनस का 2x प्लस का 5 और यहाँ से 4x² कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 की टेबल में आते हैं दोनों नंबर, तो 2 कॉमन आएगा, साथ में x। तो 2 और x का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, और 2x का अगर इसके अंदर डिवाइड कर दें तो माइनस का 5 बचता है। अब यहाँ से 2x बचा तो यहाँ से भी 2x बचना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का बचना चाहिए, मतलब नेगेटिव हटाना पड़ेगा, और हम कॉमन लेंगे नेगेटिव का 1। तो नेगेटिव का 1 कॉमन लेंगे तो -1 का डिवाइड करने पर बचेगा पॉजिटिव में 2x, और -1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो -5। तो अब 2x - 5 दोनों में से बाहर निकल जाएगा। 2x - 5 को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, और 2x - 5 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा नेगेटिव का 1। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। अब कुछ एग्जांपल हम अंडर रूट वाले जो हमारे फैक्टराइजेशन है उनके लिए ले लेते हैं। ओके, सो हमारा पॉलिनोमियल है 2x² - 7/5x + 25, और इसको अब हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड।
दोबारा से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव कैसा आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 25 टू ज़ा 50 और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 50, तो मल्टीप्लाई हमारा पॉजिटिव का 50 और मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब या तो दोनों नंबर प्लस के या फिर दोनों नंबर माइनस के। तो या तो दोनों नंबर हमें पॉजिटिव लेने हैं या फिर दोनों नंबर हमें नेगेटिव लेने हैं। ये बात क्लियर हो गई अब यहाँ से। ओके, अब हमें पॉजिटिव लेने हैं या नेगेटिव लेने हैं, इस चीज़ का कैसे डिसीजन होगा? इस चीज़ का डिसीजन होगा एडिशन से। हम यहाँ एडिशन चेक करेंगे कि एडिशन पॉजिटिव आ रहा है या एडिशन नेगेटिव आ रहा है। फिलहाल यहाँ अगर देखें तो एडिशन कैसा है? नेगेटिव। और एडिशन अगर नेगेटिव है मतलब दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे। ओके, सो हमने यहाँ तक अभी सिंबल डिसाइड कर लिया, दोनों नंबर नेगेटिव। अब नंबर पता करते हैं। नंबर पता करने के लिए अब थोड़ा सा हमारा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? अंडर रूट वाले क्वेश्चंस के लिए हम डायरेक्टली 50 के अंदर 1 से 10 का डिवाइड नहीं करेंगे। फिर क्या करना है? अंडर रूट के अंदर का जो नंबर है वो कितना है? 5, उसका इसके अंदर डिवाइड कर देंगे और कितना रिजल्ट बना? 10। तो अब हम इससे नंबर्स को पता करेंगे, इसके अंदर हम 1 से लेकर 10 तक का डिवाइड करेंगे, 50 के अंदर नहीं। रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया? मल्टीप्लिकेशन चेक किया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। फिर मैंने एडिशन को देखा, एडिशन नेगेटिव दिखा, तो एडिशन नेगेटिव दिखता है तो दोनों नंबर मुझे कैसे लेना है? नेगेटिव। तो ये बात क्लियर हो गई कि दोनों नंबर मुझे नेगेटिव लेने पड़ेंगे। और फिर नंबर का पता करना है कि नंबर कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए मैंने 50 को फैक्टराइज नहीं किया, 50 के अंदर 1 से 10 तक का डिवाइड नहीं किया। मैंने क्या किया? अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर था 5, उसका 50 के अंदर डिवाइड किया 10 टाइम। और 10 को अगर हम आगे अब 1 से 10 का डिवाइड करें तो इसमें 1 का डिवाइड करेंगे 10 टाइम, 2 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 5 का 2 टाइम, तो 2 का 5 टाइम, 5 का 2 टाइम, एक ही बात है। 6, 7, 8, 9 डिवाइड नहीं कर सकते, 10 डिवाइड करेगा तो 1 का 10 टाइम, 10 का 1 टाइम, एक ही बात है। तो ये हमारे पास दो नंबर है, दोनों नेगेटिव डिसाइड हुआ था, दोनों नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव। फिलहाल ये दो नंबर हमारे ऐसे हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो एडिशन माइनस का 7 आराम से बन जाएगा। तो हमारे पास नंबर आ गए माइनस का 5 और माइनस का 2। लेकिन इस बार हमें यहाँ पर लिखना होगा माइनस का 5 अंडर रूट 5x माइनस का 2 अंडर रूट 5x। तो अंडर रूट 5x इस बार दोनों के साथ लगाना होगा। पिछली बार अगर -5 और -2 आता था तो हम केवल लिखते थे -5x -2x, लेकिन इस बार ये अंडर रूट का क्वेश्चन है तो साथ में लगाएंगे अंडर रूट 5x अंडर 5x। यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव का 25 और यहाँ 2x²। और फिर से हम दो में से कॉमन लेते हैं। जैसे इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो टेबल में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल x कॉमन आ रहा है, तो अकेला x को कॉमन ले लो। यहाँ से एक x हट जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ से भी एक x हट जाएगा तो बचेगा माइनस का 5 अंडर रूट 5। यहाँ पर 2x बचा तो यहाँ से भी अब मुझे क्या बचाना पड़ेगा? 2x। तो 2 और x को अगर मुझे बचाना है तो उनके अलावा जो भी आ रहा है उनको हटा दो। तो 2 और x बचना चाहिए, तो कॉमन क्या लूँगा? माइनस को कॉमन लूँगा और अंडर रूट 5 को, तो माइनस का अंडर रूट 5 कॉमन आ जाएगा। और नेगेटिव अंडर रूट 5 को यहाँ से जब मैं हटा दूंगा, नेगेटिव हट गया, अंडर रूट 5 हट गया तो बचा गया 2x। अब नेगेटिव अंडर रूट 5 का इसके अंदर डिवाइड करके चेक करूँगा कि यहाँ से क्या बचा। कॉमन तो इसमें से भी लेना है और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो 25 के अंदर मैं डिवाइड करने वाला हूँ नेगेटिव अंडर रूट 5 का। और क्योंकि हमने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था कि जब भी अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आएगा तो हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। तो अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 5, डिनोमिनेटर में नेगेटिव अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 से इसको काटेंगे 5 टाइम, तो नेगेटिव का 5 अंडर रूट 5। तो यहाँ से कॉमन आने पर बचेगा माइनस का 5 अंडर रूट 5। ओके, अब हम ये जो दोनों हमारे ब्रैकेट हैं इन दोनों में 2x माइनस 5 अंडर रूट 5 इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारा 2x माइनस 5 अंडर रूट 5। और इसे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा x, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का अंडर रूट 5। तो ये हमारा अंडर रूट वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 8 अंडर रूट 3x प्लस 12, इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले वही हम डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसा आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई 12 4 ज़ा 48
और वो भी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव क्या आ रहा है 48, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव के लूँगा या फिर दोनों नंबर नेगेटिव के लूँगा। तो फिलहाल तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और इन दोनों को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, एडिशन को चेक करेंगे। एडिशन भी पॉजिटिव है, एडिशन पॉजिटिव है तो मतलब दोनों नंबर मुझे अब प्लस के लेने हैं। ये तो बात हो गई सिंबल की। अब नंबर के लिए हमेशा मैं 1 से 10 तक का डिवाइड करता था, इस बार नहीं करूँगा, 48 के अंदर नहीं करूँगा। अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है पहले इसके अंदर डिवाइड कर देगा, तो 3 इसके अंदर डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा 16 टाइम, यानी अब मैं 16 को फैक्टराइज करूँगा, 16 के अंदर 1 से 10 का डिवाइड करूँगा, तो 16 के अंदर 1 का डिवाइड 16 टाइम, 2 का डिवाइड होगा 8 टाइम, 3 का डिवाइड इसमें होता नहीं है, 4 का डिवाइड 4 टाइम, 5 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का होता है, लेकिन 2 का 8 टाइम, 8 का 2 टाइम, एक ही बात है, और 9 और 10 का नहीं होता। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए, इनमें हमने सिंबल डिसाइड किया था कि दोनों नंबर हमें पॉजिटिव लेने हैं, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव या फिर ये दोनों नंबर पॉजिटिव या फिर ये दोनों नंबर पॉजिटिव, और इन नंबर में से ये वाला सिलेक्शन हमारा होगा जिसमें दोनों को ऐड करने पर 8 आराम से आ रहा है। तो हमारा नंबर है 4 and 4, मतलब यहाँ से आएगा 4√3x पॉजिटिव, और दूसरा नंबर भी होगा 4√3x, और यहाँ से आ जाएगा 12, और फर्स्ट नंबर रहेगा 4x²। कॉमन लेते हैं दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 और एक बार x को हटा देंगे तो बचेगा केवल x, यहाँ से 4 हट जाएगा, x हट जाएगा तो बचेगा √3। अब यहाँ पर अगर मेरे पास x बचा तो यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए, x + √3। तो अगर मेरे पास x को मुझे यहाँ से बचाना है तो x के अलावा बाकी का जो आ गया उसको कॉमन ले लो, तो x को बचाना तो मुझे कॉमन किसको लेना है, 4√3 को, तो यहाँ से कॉमन आएगा पॉजिटिव का 4√3, ताकि यहाँ बच जाएगा x, और अभी तो इसमें से भी कॉमन लेंगे तो इसके अंदर तो डिवाइड करके चेक कर लो कि यहाँ पर बचेगा कितना। तो यहाँ पर अब मैं डिवाइड सॉल्व करता हूँ और डिवाइड करके देखूँगा कि कितना बचता है। तो डिवाइड अगर मुझे करना है 12 के अंदर किसका, 4√3 का, तो पहले तो ये 4 का डिवाइड हो जाएगा इसमें 3 टाइम, तो फाइनली मेरे पास बच गया 3/√3। रेशनलाइजेशन से कर लेते हैं हम, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो नंबर बन जाएगा 3√3, नीचे √3 3 होता है तो 3 से 3 भी कट गया, तो बचा कितना फाइनली √3। तो यहाँ पर कॉमन बच जाएगा √3, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो x + √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो x + √3 यहाँ से कॉमन आ जाता है, और कॉमन आने पर यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास पॉजिटिव का 4√3। तो ये हमारा इस अंडर रूट वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो ये हमने सीखा है फैक्टराइजेशन, जो कि हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, और 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमने नॉर्मल और साथ में अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है दोनों को कंप्लीट किया है। अब जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।